ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरीयाडं ळमो वज्रायाडं ळमो लोये शवशाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सूत्र नंबर 7 और गद्यांश नंबर 26 की तीसरी लाइन। अपन दूसरी लाइन से प्रारंभ करते हैं। एक बार अपन ने कल जो विषय देखा था कि निर्देश क्या है, तो किसी वस्तु का स्वरूप कहना निर्देश कहलाता है। उसका स्वामी कौन है, आधिपत्य जिसका है वो स्वामी कहलाता है। उत्पत्ति में जो निमित्त है वो साधन कहलाता है। जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं। और काल की स्थिति को काल परिच्छेद कहते हैं। विधान मतलब होता है प्रकार। विधान शब्द प्रकारवाची है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि तत्र सम्यक दर्शनम किम इति प्रश्ने तत्वाल श्रद्धानम निर्देशो नाम आदिर्वत। इन्होंने कहा कि वह जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन क्या है। ऐसा प्रश्न किए जाने पर इन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ पर जो श्रद्धान करना है वो सम्यक दर्शन है। और वही सम्यक दर्शन ये हो गया निर्देश। ये क्या हुआ, निर्देश। वस्तु का स्वरूप का कथन करना कि तत्व पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये निर्देश हुआ। आगे कहा कस्य इति उक्ते सामान्येन जीवस्य। यह किसके होता है, ऐसा कहने पर कि सम्यक दर्शन जो है किसके होता है, तो ऐसा कहने पर आएगा कि सामान्य जीव से, जीव के होता है। सामान्य से किसके होता है यह सम्यक दर्शन, जीव के होता है। जीव के अलावा अजीव में तो होगा नहीं। तो स्वामी कौन है जी सम्यक दर्शन का, तो कहा जीव ही स्वामी है। ठीक है। ये तो हुआ सामान्य से। अब विशेष रूप से थोड़ा वर्णन आएगा, इसको थोड़ा एकाग्र चित्त होकर के पढ़ना पड़ेगा। ये करणान योग का 14 मार्गणाएं आपने पढ़ी होंगी। 14 मार्गणाओं के आधार पर अभी इसका निर्णय करेंगे। ठीक है। देखते हैं। विशेषण, विशेष रूप से। गत्यानुवादेन नरगतौ सर्वासु पृथ्वीषु नारकाणां पर्याप्तकानां औपसमिकं छायोपसमिकं चास्ति। विशेषण मतलब विशेष रूप से। गत्यानुवादेन, गत्यानुवाद से, गति की अपेक्षा से, गति मार्गणा की अपेक्षा से। अनुवाद मतलब कथन की अपेक्षा, गति की अपेक्षा से। नरक गतौ, नरक गति में। सर्वासु पृथ्वीसु, सभी पृथ्वियों में। सबसे पहले आप लोगों को 14 मार्गणाओं के नाम याद हैं सभी को, आप लोगों ने पढ़े होंगे। गई इंद्रिय चकाए, द्रव्य संग्रह की गाथा। जब आपने 13 या 14 नंबर की गाथा पढ़ी होगी, 13 नंबर की गाथा, तो उसमें जो मग्गण गुण ठाणे ही है, ऐसी गाथा आती है। मग्गण गुण ठाणे ही 14 हवंती तय शुद्धणया बिरणया संसारी सभ्य शुद्धा शुद्धणया। वो जो गाथा के नीचे एक टिप्पण में भावार्थ में दी हुई थी गाथा। गई इंद्रिय सुकाये जोगे वेदे कसाय नाणेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नी आहारे।
ऐसी वो गाथा दी हुई है, तो वो आप उसमें से द्रव्य संग्रह जी से देख करके लिख सकते हैं। तो वो 14 मार्गणाएं हैं। उन मार्गणाओं की अपेक्षा से यहाँ पर कथन कर रहे हैं। तो सबसे पहली मार्गणा आती है गति मार्गणा। कौन सी मार्गणा आती है? गति मार्गणा। तो गति मार्गणा के अंतर्गत चारों गतियों का वर्णन आएगा। अब चारों गति में पहली गति का वर्णन कर रहे हैं, नरक गतौ। नरक गति में सर्वासु पृथ्वीसु, सभी पृथ्वियों में, नारकाणाम, नारकियों के, पर्याप्तकानाम, औपसमिकम छायोपसमिकम चास्ति, पर्याप्तक जीवों के। किनके? पर्याप्तक जो होते हैं उन पर्याप्तक जीवों के। औपसमिकम छायोपसमिकम चास्ति, औपसमिक सम्यक दर्शन और छायोपसमिक सम्यक दर्शन। पहले से लेकर के सातवीं पृथ्वी तक जितने भी नारकी हैं वो औपसमिक सम्यक दर्शन के धनी और छायोपसमिक सम्यक दर्शन के धनी हो सकते हैं। वो कब होंगे? पर्याप्तक अवस्था में ही होंगे। ठीक है, ये हुआ। फिर आगे कहा, प्रथमायाम पृथिव्याम पर्याप्तक अपर्याप्तकानाम छायिकम छायोपसमिकम चास्ति। प्रथमायाम पृथिव्याम, पहली पृथ्वी में, पर्याप्तक अपर्याप्तकानाम, पर्याप्तक के भी और अपर्याप्तक के भी, दोनों के, छायिकम छायोपसमिकम चास्ति। छायिक सम्यक दर्शन के स्वामी भी हो सकते हैं वो, और छायोपसमिक सम्यक दर्शन के स्वामी भी हो सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर पहली पृथ्वी में मतलब नरक गति की अपेक्षा से तो कथन हो गया। ठीक है। अब थोड़ा अपन समझते हैं कि कैसे। किसी का प्रश्न, इसको जो समझ में नहीं आया हो वो कोई प्रश्न कर सकता हो। ये पर्याप्तक अपर्याप्तक समझ में आए सभी को? चलिए, तो अब हम पूछ लेते हैं एक प्रश्न। आप ये बताइए कि पहली पृथ्वी में कौन कौन से सम्यक दर्शन पर्याप्तक अवस्था में और कौन कौन से सम्यक दर्शन अपर्याप्तक अवस्था में होंगे? कौन बताएगा? हाँ जी। रानी जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। नहीं, रुचि जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जन भैया जी। हाँ जी। भैया जी, पर्याप्तक अवस्था में तो औपशमिक और छायोपशमिक होगा, और अपर्याप्तक अवस्था में छायिक और छायोपशमिक होगा। ठीक है, मतलब नारकी जीव के पर्याप्तक अवस्था में छायक और छायोपशमिक नहीं होगा। पहले पहले नरक में होगा सिर्फ। बाकी के हाँ, जो नरक है, बाकी की जो 6 पृथ्वियां हैं, उसमें पर्याप्तक अवस्था में तो औपशमिक और छायोपशमिक बनेगा, वहां पे छायिक नहीं बनेगा। ठीक है। अपर्याप्तक अवस्था में छायक सम्यक दर्शन कैसे बना? जैसे राजा श्रेणिक, वो उनको उनका गति का बंद हो गया था, नरक गति का। और बाद में उनको भगवान महावीर के चरण में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी, वहां उनको छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। तो वो यहाँ से अपना छायिक सम्यक दर्शन लेके वहां जा सकते हैं, पहली ठीक, पृथ्वी तक। बहुत बढ़िया। इसीलिए उनके अपर्याप्त अवस्था में छायक सम्यक दर्शन हुआ। बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है सभी को? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है, थोड़ा कठिन विषय है। एकाग्रता से पर्याप्तक और अपर्याप्तक समझते हैं। पर्याप्तक अपर्याप्तक की परिभाषा कौन बताएगा? मनीषा जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी। भैया जी, जिनकी 6 पर्याप्ति पूरी हो जाती है उनको पर्याप्तक कहते हैं, और जिनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं, जैसे पहली जो आहार पर्याप्ति, अगर शरीर पर्याप्ति हो गई तो वो पर्याप्तक में आएगा, और जिसकी एक भी पर्याप्ति कभी पूर्ण नहीं हो उसका पर्याप्तक कहेंगे। हाँ, छहों पर्याप्ति ना कहें, आप ये कहें जिनके आहार और शरीर पर्याप्ति की पूर्णता हो गई है उनको पर्याप्तक कहते हैं। और जिनके अभी एक भी पर्याप्ति की पूर्णता नहीं हुई उन्हें अपर्याप्तक कहते हैं। ठीक है, ऐसा समझना। चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं।
त्र्यग्गतौ तिरश्चाम पर्याप्तकानाम औपसमिकम अस्ति। छायिकम छायोपसमिकम च पर्याप्तक अपर्याप्तकानाम चास्ति अस्ति। कह रहे हैं त्र्यग्गतौ त्रियंच गति में, तिरश्चाम मतलब त्रियंचों के, त्रियंच गति में त्रियंचों के, पर्याप्त का नाम पर्याप्तक त्रियंचों के, औपसमिकम अस्ति औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। छायिकम छायोपसमिकम च, और छायिक सम्यक दर्शन एवं छायोपसमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक अपर्याप्त का नाम अस्ति, पर्याप्तकों के भी और अपर्याप्तकों के दोनों के होता है। ठीक है, आगे तिरश्चीनाम छायिकम नास्ति। तिरश्चीनाम मतलब त्रियंचनियों के, एक तो त्रियंच पुल्लिंग में हो गए और एक स्त्रीलिंग में हो गए। तो जो त्रियंच है स्त्रीलिंग वाले, उनके तिरश्चीनाम मतलब त्रियंचनियों के छायिकम नास्ति, छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक है, आगे कह रहे हैं औपसमिकम छायोपसमिकम च पर्याप्त का नाम एवं न अपर्याप्त का नाम। और त्रियंचनियों में औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन पर्याप्त का नाम पर्याप्तक त्रियंचनियों के ही होगा, न अपर्याप्त का नाम अपर्याप्तक त्रियंचनियों को नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी रुचि जी, आपकी कोई जिज्ञासा? आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जी भैया जी। हाँ जी, भैया जी, छायिक और छायोपशमिक तो वैसे ही बन जाएगा त्रियंचों में, जैसे नरक गति में बना, तो वो भोग भूमि की अपेक्षा बन जाएगा। लेकिन जो हाँ जी, इसमें ये कहा कि त्रियंच गति में पर्याप्तक त्रियंचकों के औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, तो यहाँ पे सिर्फ औपशमिक सम्यक दर्शन की बात कही, और त्रियंचनी में पर्याप्तक अवस्था में औपशमिक और छायोपशमिक दोनों की कही, तो वो किस अपेक्षा से है भैया? समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला? पहले त्रियंच के बोला कि त्रियंचनी के बोला? एक बार नहीं, फिर से जैसे बोल। त्रियंच गति में हाँ जी, पर्याप्तक त्रियंचों के औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, ठीक सिर्फ है। औपशमिक बोला है ना। हाँ और जी, उसके बाद फिर नीचे बोला कि औपशमिक और छायोपशमिक पर्याप्तक त्रियंचनी के ही होता है। तो हाँ जी। भैया यहाँ पे छायोपशमिक कैसे बना त्रियंचनी के? क्योंकि त्रियंचों के तो औपशमिक बोला है खाली। नहीं नहीं, त्रियंचों के औपसमिक अकेला थोड़ी बोला है। देखो उसके बाद वाली जो लाइन लिखी है, छायिकम छायोपसमिकम चा पर्याप्तक हाँ। अपर्याप्त का नाम, यहाँ कह दिया ना उन्होंने हम्म। हाँ कि जी, हाँ जी, हाँ जी। पर्याप्तक अवस्था में उनके छायक और छायोपसमिक भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ऐसा भैया जी। समझना, तो कहा हाँ ना जी, हाँ वहाँ। जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ, ठीक है। वहाँ कह दिया ना उन्होंने। ठीक है, चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न समझ में आ रहा है विषय? ठीक है, चलो हम ही कर लेते एक प्रश्न और। मेरा प्रश्न ये है कि त्रियंचनियों के अपर्याप्तक अवस्था में सम्यक दर्शन क्यों नहीं कहा कोई भी? हाँ, रुचि जी के अलावा कोई और जवाब दे। हाँ रानी जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। क्या नाम आ रहा है? एक मिनट, रानी जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ जी, आवाज नहीं आई, आप अनम्यूट हो गए वहां से। आपके वहां ऑप्शन हो रहा आ रहा होगा, अनम्यूट करें आप वहां से। हाँ जी, नहीं आ रही है आवाज। चलिए मोनिका जी। हाँ जी, जय जी भैया जी। हाँ जी,
क्योंकि भैया जी जिसको पहले भाव में अगर सम्यक तो हुआ होता है तो फिर वो त्रियंच में नहीं जाता है, इसलिए उसको अपर्याप्तक अवस्था में फिर सम्यक नहीं होगा। नहीं, लिखा तो है कि त्रियंचों के, देखो, त्र्यगतौ त्रियश्चाम पर्याप्त का नाम अपर्याप्त का नाम छायिकम छायोपशमिकम चास्ति। त्रियंचों के अपर्याप्तक अवस्था में तो माना है, हमने पूछा त्रियंचनी के क्यों नहीं माना। त्रियंचों के तो माना है, हाँ जी, अपर्याप्तक अवस्था में सम्यक दर्शन माना है हमने। त्रियंच नहीं, वही वही बात हुई ना, तो इस सम्यक तो मतलब जो अगर पहले उसमें होगा तो उसको फिर वो ये क्या कहते हैं, स्त्री पर्याय में नहीं जाता ना फिर। हाँ, बिल्कुल सही। पहली हाँ जी, चीज अपन को यहाँ जो पकड़नी थी बात, वो पकड़नी थी स्त्री पर्याय की, हाँ जी, क्योंकि वो स्त्री पर्याय में है त्रियंचनी। ठीक है। स्त्री में तो प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष बान भवन सण नारी, नारी शब्द आ गया ना। थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। ठीक है। तो अगर वो त्र्यंच बना भी है तो पहले उसने सम्यक, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करके वो भोग भूमि आदि का त्र्यंच बन गया, वो बात अलग है। लेकिन त्र्यंचनी में तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो स्त्री पर्याय है, स्त्री पर्याय सम्यक दर्शन के साथ प्राप्त नहीं होती। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक पंडित जी, जय जी। हाँ जी, ऐसी ही कसरत के साथ पढ़ना है। अच्छा लगा हमें, मतलब आप लोग एकाग्रता से पढ़ रहे हैं। चलिए आगे लिखा है। अब ये हो गया, मनुष्य गति की ओर बढ़ते हैं अपन। मनुष्य गतौ मनुष्याणाम पर्याप्तक अपर्याप्त का नाम छायिकम छायोपशमिकम चास्ति। मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों के, मनुष्य गतौ मनुष्याणाम मनुष्य गति में मनुष्यों के, पर्याप्तक अपर्याप्त का नाम पर्याप्तक मनुष्यों के और अपर्याप्तक मनुष्यों के, छायिकम छायोपशमिकम चास्ति। छायिक सम्यक दर्शन और छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। पर्याप्तक में भी होगा छायिक और अपर्याप्तक अवस्था में भी होगा। छाय और छायोपशमिक अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अवस्थाओं में होगा। फिर कह रहे हैं औपशमिकम पर्याप्त का नाम एव न अपर्याप्त का नाम एव। औपशमिक सम्यक दर्शन जो होगा मनुष्यों में वो पर्याप्तक के ही होगा, अपर्याप्तक के औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक है। फिर मानुषीणाम तृतीयम अपि अस्ति पर्याप्त का नाम एव न अपर्याप्त का नाम। और मनुष्यणी मतलब मनुष्यनी स्त्री, स्त्री पर्याय में तृतीयम अपि तीनों ही पर्याप्त का नाम एव पर्याप्तक के ही होंगे, ना अपर्याप्त का नाम अपर्याप्तक के नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आगे देवगतौ देवगतौ देवानाम पर्याप्तक अपर्याप्त का नाम तृतीयम अपि अस्ति। देवगति में देवों के पर्याप्त और अपर्याप्त का नाम, पर्याप्तक देवों के और अपर्याप्तक देवों के तृतीयम अपि अस्ति, तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। औपशमिकम अपर्याप्त का नाम कथम इति चेत चारित्र मोह समय। हाँ, एक प्रश्न आ गया यहाँ पर, क्योंकि अभी तक अपर्याप्त अवस्था में कोई भी औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं बन रहा था। ठीक है, लेकिन देवों में तो अपर्याप्तक अवस्था में आपने तीनों सम्यक दर्शन कह दिए, मतलब औपशमिक सम्यक दर्शन भी अपर्याप्तक अवस्था में कह दिया। ठीक है, किनमें? देवताओं में अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन तो कैसे होता है, तो कह रहे हैं औपशमिकम अपर्याप्त का नाम कथम इति। औपशमिक अपर्याप्तकों के कैसे होगा, तो कहा कथम इति चेत, ऐसा प्रश्न किए जाने पर तो कहा चारित्र मोह उपशमन सह मृतान प्रति। चारित्र मोहनी के उपशम करने वाले के साथ मृतान प्रति, जो मर गया है, मरण को प्राप्त हो गया है, उसके अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। मतलब जो उपशम श्रेणी चढ़े हैं मुनिराज, 11वें गुण स्थान में पहुंच गए और 11वें गुण स्थान में काल क्षय के कारण, वो काल क्षय नहीं, आयु क्षय के कारण मरण को प्राप्त हो गए। और आयु क्षय होने पर मरण को प्राप्त हुए
तो वो चौथे गुण स्थान में आए और देवगति को गए। तो अपर्याप्तक अवस्था में वहां भी औपसमिक सम्यक दर्शन बन सकता है, मात्र ये देवताओं में बनेगा, अन्यत्र नहीं बनेगा। मृतान प्रति मतलब जो मरण को प्राप्त होता है उसके प्रति। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ जी, ये जिज्ञासाएं हैं क्या अर्चना जी आपकी कोई? हाँ जी बोलिए। भैया जी ये मनुष्यनी वाला थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए, मनुष्य का। हाँ, मनुष्य मानुषी नाम, जी। मानुषी के मतलब मनुष्यनी के हम्म, तृतीयम अपि, तीनों ही मतलब तीनों सम्यक दर्शन पर्याप्त जी का नाम एव, पर्याप्तक अवस्था में ही होंगे, ना अपर्याप्त का नाम। अपर्याप्तक अवस्था में स्त्री पर्याय में कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तो स्त्री को छह समय दर्शन हो सकता है? अब इन्होंने तो लिखा है, तो छायक सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? उनके जैसे कोई आरिका आदि हैं और जी समवसरण में केवली श्रुत केवली के पादमूल में है, तो उनके छायक सम्यक दर्शन बन सकता है। या जी तो भाव स्त्री ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ द्रव्य स्त्री का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जी द्रव्य का ही वर्णन है। जी। चलिए, पुष्पा जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। भैया जी ये विषय थोड़ा कठिन लग रहा है, मतलब पर्याप्त पर्याप्त थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। और तिर्यंचनी को वो समय दर्शन क्यों हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? त्रयंचनी को सम्यक दर्शन हो सकता है ना। तो फिर किसको नहीं हो सकता? सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में सभी जीवों को हो सकता है। त्रयंचनी में संगी जो भी होंगे, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय जीवों को किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, चाहे वो पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो। पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय के ही सम्यक दर्शन होगा, असंगी के नहीं। और त्रयंचनी में सम्यक दर्शन त्र्यंच पर्याय में गए हैं, और त्र्यंच पर्याय में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो बाद में है तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही सकते हैं। ठीक है। अब ये विषय कठिन तो है, थोड़ा सा एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे तो आएगा समझ में। एक दो बार आप पढ़ेंगे स्वयं से तो आ जाएगा, दो तीन बार उसको पढ़िए समझिए, जहां समझ में नहीं आए फिर पूछिएगा। ठीक है। जी धन्यवाद। हाँ जी, चलिए रुचि जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। भैया जी उपशम श्रेणी जो 11वां गुणस्थान है हाँ जी, उसमें मतलब उससे उनको चौथे में ही आना पड़ेगा। देखिए, दूसरे में। हाँ ध्यान से सुने। विग्रह गति में पहला गुण स्थान, वो दूसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान, ये ही होते हैं। विग्रह गति में इनके अलावा कोई और गुण स्थान नहीं होते। ठीक है। तीसरे गुण स्थान में मरण होता नहीं, इसीलिए तीसरा गुण स्थान तो विग्रह गति में बनेगा नहीं। दूसरा गुण स्थान, पहला गुण स्थान और चौथा गुण स्थान ही होता है। तो 11वें गुण स्थान से यदि जीव मरेगा, मरण को प्राप्त हुआ, तो विग्रह गति में पहुंचा, तो विग्रह गति में उसके देवायु का उदय हो गया, क्योंकि मनुष्यायु तो समाप्त हो चुकी, देवायु का उदय हो गया। तो देवायु के 11वें गुण स्थान कैसे बनेगा? हाँ मतलब मरण तो 11वें गुणस्थान में हो गया। अब मरण जब 11वें विग्रह में गति में हुआ आए। है और हाँ विग्रह गति में पहुंचते ही डायरेक्ट चौथे में पहुंच गया। नहीं हाँ तो अगर काल क्षय होता तो क्रम से वो 10वें गुण स्थान, 9वें 8वें ऐसे गिरता। ठीक है। ठीक। हाँ जी, रागनी जी आपकी कोई जिज्ञासा? जय हिंद भैया जी, आवाज आ रही भैया जी? हाँ जी आ रही है। अच्छा भैया जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये कह रहे हैं कि अपर्याप्तक देवों की अपर्याप्तक अवस्था, और आप कह रहे हैं अभी इसमें ऊपर आ रहा है कि जो 11वें स्थान के मुनिराज होते हैं और वहां से मरण को जाते हैं तो फिर वो हाँ जी, देव बनते हैं, और उसके बाद उनका वो जो देवों का अपर्याप्तक अवस्था है, ये समझ में नहीं आया भैया। कहाँ नहीं आया? क्या देवों की अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन होता है? हाँ जी होता है। तो अपर्याप्तक अवस्था समझ में नहीं आई भैया जी।
अपर्याप्तक अवस्था का तात्पर्य होता है जहां पर ग्यारहवीं शरीर पर्याप्ति की पूर्णता नहीं हुई, यहाँ से जीव मरण को प्राप्त हुआ 11वें गुण स्थान में मुनि अवस्था में, और मुनि अवस्था अच्छा में मरण हुआ तो वो डायरेक्ट गया विग्रह गति में 4थे गुण स्थान में। ठीक अब मुनि बन करके मरण को प्राप्त हुआ है, उपसम सम्यक दर्शन है। अभी अच्छा विग्रह उपशम गति में जब है। तक है तो उसके आहारक वर्गणाओं का ग्रहण प्रारंभ तो हो गया, शरीर और पर्याप्त। वहां जब उत्पाद सैया पर जहां उसकी उत्पत्ति होनी है वहां पहुंचेगा तो शरीर की पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण भी प्रारंभ करना चालू कर देगा, और अंतर मुहूर्त के अंदर आहार वर्गणा को आहार पर्याप्ति पूर्ण करेगा और शरीर पर्याप्ति पूर्ण करेगा। और जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है तब तक अपर्याप्त अवस्था कहलाएगी, और जब तक वह अपर्याप्त अवस्था रहेगी तब तक अभी उसके औपसमिक सम्यक दर्शन ही बना हुआ है। इसीलिए उस अवस्था में उसके औपसमिक सम्यक दर्शन जानना अपर्याप्त अच्छा अवस्था में। ठीक अच्छा है। ठीक है भैया जी, समझ में आ गया। हाँ जी। मनीषा जी, आपकी कोई जिज्ञासा? जी भैया जी। भैया जी हाँ जी। जितनी अपर्याप्त अवस्था होगी वो सब विग्रह गति में ही बनेंगी ना? अपर्याप्त अवस्था हाँ लगभग हाँ सब विग्रह गति में बनेगी। हाँ ठीक है। और हाँ ऐसा नहीं समझना विग्रह गति में ही बनेगी, कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब केवली समुद्घात होता है, या हाँ छठे हाँ गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, आहारक रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं, उनकी भी अपर्याप्त अवस्था वो अ, सिर्फ उनके बनती है। सॉरी, छठे गुण स्थान का एक बार देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है। अपर्याप्त अवस्था बनती है 13वें गुण स्थान में भी। भैया जी आप ऐसे ही स्लो स्लो चलना, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा नहीं अब। समझ आ रहा। हाँ ये हाँ जी वही है। चलिए आगे। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्काणाम देवानाम देवीनाम च, और सौधर्म ईशान कल्पवासिनी नाम च छायिकम नास्ति। भवनवासी 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 व्यंतर और ज्योतिष्काणाम ज्योतिषी, देवानाम मतलब देवों के, और देवी नाम चा देवियों के भी। ठीक है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों के भी और देवियों के भी, तथा सौधर्म ऐसान कल्प वासिनी नाम, स्वधर्म और ऐसान में जो कल्पवासिनी, कल्पवासिनी मतलब देवियां, देवियां जी। है ना। स्वधर्म और ऐसान की जो देवियां हैं वह, उनके छायिकम नास्ति, उनके छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं जी। ठीक है। आगे हाँ कहा तेषाम मतलब उनके, तेषाम मतलब उनके, पर्याप्त का नाम, उनमें भी, चाहे वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों के भी और देवियों के भी, साथ में वो जो कल्पवासिनी देवियां हैं पहले दूसरे स्वर्ग में जो उत्पन्न होती हैं उन देवियों के, पर्याप्त का नाम पर्याप्तक अवस्था में, औपसमिकम छायोपसमिकम चास्ति, पर्याप्तक अवस्था में ही औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन होंगे। अपर्याप्तक अवस्था में उनके किन्हीं के भी कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ में आ गया यहाँ तक पूरे चारों गतियों संबंधी सम्यक दर्शन के स्वामी? ये स्वामित्व का विषय चल रहा है, निर्देश स्वामित्व। ठीक है। हाँ जी सिप्रा जी, आपकी जिज्ञासा कोई? आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी। के ऊपर तो लाइन आई है कि देवगति में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के देवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, हाँ जी। लेकिन ये नीचे ये भी तो बोल रहे हैं कि भवन व्यासी व्यंतर और ज्योतिष्क देवों में केवल पर्याप्तक मतलब दो ही प्रकार के सम्यक दर्शन बता रहे, औपशमिक और शायोपशमिक, फिर शायिक कहाँ हुआ? ठीक है। वहां जो वर्णन किया गया था वो में प्रमुखतया पहले देवताओं का वर्णन कर दिया, तो उसमें सब देव समाहित हो गए। लेकिन उन्होंने कह दिया कि भैया भवनवासी भवनत्रिक जो हैं वो सम्यक दर्शन के साथ तो उत्पन्न होते नहीं, मिथ्यात्व के साथ उत्पत्ति होती है, और स्त्री पर्याय में भी सम्यक दर्शन के साथ नहीं जाते।
तो वहां जो अर्थ लेना वो ले लेना वैमानिक देवों के। किनका अर्थ ले लेना फिर वहां? वैमानिक देवों के, अपने आप अर्थ निकल आएगा। मैंने कहा कि आगे के 4 छात्र जो हैं ये सम्यक दृष्टि हैं, तो आगे के 4 छात्र सम्यक दृष्टि हैं, तो पीछे के जो छात्र हैं उनको हमने मिथ्या दृष्टि कहा ही नहीं, लेकिन वो अपने आप को मिथ्या दृष्टि समझ गए ना। क्या समझ गए वो अपने आप को? कि हम मिथ्या दृष्टि हैं। क्यों समझे वो अपने आप को मिथ्या दृष्टि? क्योंकि हमने कहा नहीं है तो बिना कहे समझ गए। ये पारिशेष न्याय होता है। इस न्याय से तात्पर्य ये हुआ कि जब उन्होंने विशेष कथन किया ना कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों के और देवियों के, ठीक है, इनके देव और देवी दोनों के, फिर साथ में उन्होंने कहा कि कल्पवासिनी देवियों के, मतलब कल्पवास में सौधर्म ईशान जो उनमें उत्पन्न होने वाली देवियां हैं उनके भी अपर्याप्तक अवस्था में तो कोई सम्यक दर्शन नहीं होगा, पर्याप्त अवस्था में उनके औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, पुष्पा जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। भैया जी थोड़ा सा वो पर्याप्तक और अपर्याप्तक में अंतर बता दीजिए। अभी बताया, 2-3 बार बता दिया। पर्याप्तक मतलब क्या है? जिसके आहार और शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई उसको कहते हैं पर्याप्तक। जिसके आहार और शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई उसको कहते हैं अपर्याप्तक। मतलब शरीर पर्याप्ति की पूर्णता होना ही पर्याप्तक है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? चलिए, रुचि जी बिलासपुर आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जयचंद भैया जी, हाँ वो जी, जो सम्यक दृष्टि जीव जो पशु मतलब इसमें स्थावर और नारकी में स्त्रीलिंग में पैदा नहीं हो सकता, तो वो कौन सा क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ क्या? कौन पैदा नहीं हो सकता? सम्यक दृष्टि जीव तो सम्यक क्षायिक सम्यक दृष्टि दृष्टि जीव? की पैदा नहीं होता नहीं है। नहीं, कोई भी सम्यक दृष्टि जीव हो वह पशु गति में नहीं जाता है, नरकों में नहीं जाता है, ठीक, त्र्यंच पर्याय को प्राप्त नहीं होता, ये सामान्य कथन है। तो लेकिन फिर किसी जीव ने, ध्यान से सुने आगे, किसी जीव ने पहले तो नरकायु या त्र्यंच आयु का बंध कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो बाद में सम्यक दर्शन के प्रभाव से अब जिस आयु का एक बार बंद हो जाता है उस आयु में जाना ही पड़ता है, ये नियम है। तो अब उस आयु में जाएगा तो वो फिर त्रियंचों में जाएगा तो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा, नरक में जाएगा तो पहले नरक के अलावा अन्य नरकों में नहीं जाएगा। तो ऐसे समझना, बाकी तो ये के पहले से ही कराया। सामान्यतया सम्यक दर्शन के प्रभाव से नरक गति और त्रियंच गति में नहीं जाते। ठीक है, ये सामान्य कथन है। अच्छा, ये मतलब पहले सम्यक दर्शन मतलब गति मान ली, फिर सम्यक दर्शन हुआ वाले से चल रहे हैं सारे। गति नहीं, आयु, आयु, हाँ, गति आयु नाम कर्म बंद कर है, देंगे। आयु, आयु कर्म है स्वतंत्र, तो आयु ही बोला करें। ताकि क्या होगा, आयु कर्म जो है वो जो इस आयु का बंध एक बार हो जाता है वो कटती नहीं। ठीक है। जी जी, हाँ धन्यवाद भैया जी। हाँ भैया जी, हाँ जी। आपने बोला देवियों में कल्पवासी देवियों में जो स्वधर्म और ईशान इनकी देवियां हैं उनको औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है, हाँ लेकिन जी, लेकिन सची इंद्राणी को भी छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है, जबकि वो एक भवतारी है। हाँ तो इन्होंने औपसमिक और छायोपसमिक लिखा ना, छायक थोड़ी लिखा है। देखें, हाँ, वही कह इन्होंने, रही हूँ, तो उनको छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। नहीं होता है। तो वो औपशमिक या छायोपशमिक सम्यक दर्शन से ही मरण को प्राप्त करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, औपसमिक से नहीं, छायोपसमिक से ही मरण को प्राप्त होती है। ठीक है भैया जी। और भैया जी, आप ना जैसे छुट्टी करते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता कि आपकी आज छुट्टी। मैं पूरा हम टाइम खोल के रखती हूँ, फिर मेरे को पता ही नहीं ग्रुप चलता। में डाल देते हैं, आप ग्रुप से जुड़े हुए होंगे शायद।
नहीं, मेरे पास कोई ग्रुप नहीं आया। मैंने मैसेज किया था आपको, कोई ग्रुप से जुड़ा नहीं मैं, नहीं उस वाले ग्रुप अच्छा से अच्छा, जिसमें मैसेज आता चलिए आप नंबर लिख लीजिए, मुझे मैसेज कर देना, तो आपको हम ग्रुप से जोड़ देंगे पंचम वर्ष के। है। ठीक है भैया जी, उस वाले ग्रुप लिख, से जिसमें मैसेज आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया जी, जय, ठीक है, हाँ धन्यवाद जी, भैया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इतना। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रियानुवादेने, अब देखिए ये किसकी अपेक्षा से कथन हो गया? गत्यानुवाद, गति, गति मार्गणा की अपेक्षा से। अब कौन सी मार्गणा आ गई? इंद्रिय मार्गणा। ठीक है। इंद्रियानुवादेने पंचेन्द्रियाणाम संगीनाम तृतीयम अपि अस्ति नाइतरेषाम। इंद्रियानुवादेने, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से, पंचेन्द्रियाणाम, पांच इंद्रिय वालों के, संगी नाम, उसमें भी पंचेंद्रिय में भी संगी नाम, संगी के, तृतीयम अपि अस्ति, तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, ना इतरेशम, और अन्य किसी के भी कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक है, स्पष्ट है। होगा तो पंचेंद्रिय के होगा, ठीक है, वो तीनों सम्यक दर्शन होंगे और नहीं होंगे। ठीक है। अब इंद्रिय के बाद आ गई काय मार्गणा। कायानुवादेने त्रस्कायिका नाम तृतीयम अपि अस्ति न इतरेषाम्। काय अनुवादेने, काय अनुवाद मतलब काय की अपेक्षा से, काय मार्गणा की अपेक्षा से, त्रस्कायिका नाम, त्रस्कायिकों के। ठीक है। कायानुवाद में क्या क्या लिया गया है? कायानुवाद में ग्रहण किया गया पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। तो यहां पर कह रहे हैं कायानुवाद की अपेक्षा से त्रस्कायिका नाम, त्रस्कायिकों के, तृतीयम अपि अस्ति, तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, ना इतरेशम, अन्य के कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। त्रस्कायिकों के ही होते हैं, अन्य के कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर योगानुवादेने, योगानुवादेने योग मार्गणा की अपेक्षा से, त्रयाणाम योगानाम तृतीयम अपि अस्ति, तीनों योग वालों के, मतलब मन वचन काय जिसके तीनों योग हैं, उनके ही तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, अन्य एक दो योगों वालों के सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक है। अयोगी नाम छायिकम एवं, और अयोगियों के छायक ही होता है। अयोगी से तात्पर्य है जो 13वें, वो 14वें गुण स्थानवर्ती हैं, उनके 14वें गुण स्थानवर्ती के छायक सम्यक दर्शन ही होता है। ठीक है। वेदानुवादेने त्रिवेदानाम तृतीयम अपि अस्ति, वेदानुवादेने मतलब वेद की, वेद मार्गणा की अपेक्षा से, त्रिवेदानाम, तीनों वेद वाले के, स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद वालों के, तृतीयम अपि अस्ति, तीनों ही सम्यक दर्शन हो सकते हैं। अपगत वेदानाम औपसमिकम छायिकम चास्ति, और अपगत वेदियों के औपसमिक और छायिक सम्यक दर्शन होता है। अपगत वेदी समझते हैं आप लोग? अपगत वेदी कहलाते हैं जिनके 9वें गुण स्थान में वेद मार्गणा जो है वो खत्म होती है, वो वेद खत्म हो जाता है, तो 10वें, 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थानवर्ती को अपगत वेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपगत वेदी। समझ में आया? तो 10वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक के जीवों को जो सम्यक दर्शन होता है वो तो होता है औपसमिक और छायक। कैसे मानेंगे? औपसमिक किन किन का माना जाएगा? उपसम श्रेणी चढ़ेंगे तो 10वें 11वें गुण स्थान में उपसम सम्यक दर्शन, और छपक श्रेणी चढ़ेंगे तो 10वें 12वें और 13वें गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन जानना। ठीक है। फिर कषायानुवादेने चतुष्कषायाणाम तृतीयम अपि अस्ति अकषायाणाम औपसमिकम छायिकम चास्ति। कह रहे हैं कषायानुवादेने, कषाय अनुवाद की अपेक्षा चतुष्कषायाणाम, चारों कषाय वालों के, तृतीयम अपि अस्ति, तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। ठीक है। अकषायाणाम और अकषाई के मतलब 10वें गुण स्थान से ऊपर, कसाई कहलाते हैं 10वें गुण स्थान तक, और अकसाई कहलाते हैं 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती। इनके
औपसमिकम छायिकम चास्ति, औपसमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन होता है। औपसमिक सम्यक दर्शन तो होगा 11वें गुण स्थान वाले के, और छायिक सम्यक दर्शन होगा 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान वाले के। ठीक है, आज इतना ही। यहां तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। मोनिका जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ जी भैया जी, आपने जैसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक वगैरह अलग अलग बोले, और फिर त्रस्काय यानी एक दिन दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री को त्रस्काय बोला, तो इनको अलग अलग क्यों बोला आपने, स्थावर क्यों नहीं बोला? देखिए, जब अ, आगम में जो वर्णन किया गया है कायानुवाद की अपेक्षा, तो कायानुवाद में पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वनस्पति काय और त्रस्काय, यही नाम आए हैं। 5 ही नाम आए हैं, स्थावर नहीं आया। मतलब कायानुवाद में वो ये 6 नाम ग्रहण किए जाते हैं, 5 तो स्थावर और एक त्रस। तो इसी अपेक्षा से कथन वहां पर किया जाता है, तो अपन को इसी अपेक्षा से लगाना पड़ेगा। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनके कोई सम्यक दर्शन नहीं। त्रस्काय के सम्यक दर्शन। अब त्रस्काय के तो आप कहोगे 2 इंद्रिय के भी होना चाहिए, 2 इंद्रिय के नहीं है। वो तो इंद्रिय अनुवाद में अपन ने जान लिया कि पंचेंद्रिय के ही होगा। ठीक है, तो वो ठीक है, काय अनुवाद की अपेक्षा से कथन है, तो मोटा मोटी जो कथन किया जाएगा वो काय अनुवाद से किया जाएगा। ठीक ठीक है है, भैया, हाँ ठीक जी। है भैया, थैंक यू। हाँ, रुचि जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। भैया जी, 9वें गुण स्थान में वेद खत्म हो जाता है, तो हाँ मतलब जी, वहां पे मतलब कैसे होता है भैया, मतलब संवेदना खत्म हो जाती है उसकी? वेद, वेद का तात्पर्य है कि जो स्त्री और पुरुष या स्त्री पुरुष दोनों में रमण की जो इच्छा है वो 9वें गुण स्थान में खत्म होती है, लेकिन द्रव्य वेद बना रहता है। द्रव्य वेद से तात्पर्य हम्म है कि मुनिराज अगर मुनि अवस्था में है, पहले तो द्रव्य वेदी पुल्लिंग ही जाएगा वहां, स्त्री वेदी तो जाएगा नहीं हम्म 9वें गुण स्थान तक। तो द्रव्य वेद से हम्म मुनि अवस्था तो दिखेगी, द्रव्य वेद तो दिखेगा, हम्म लेकिन भाव हम्म वेद नहीं है। तात्पर्य ये हम्म है कि बल्ब तो है लेकिन करंट नहीं है। समझ हम्म में आया? हम्म हम्म बल्ब है हम्म। मतलब शरीर तो है, पुरुष वेद तो दिख रहा है, लेकिन पुरुष वेद की जो भावना है वो उसमें नहीं है। समझ में आया? और अवगत, हाँ जी, और अवगत वेदी 10वें, 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान वालों को कहते हैं। हाँ जी। ठीक है भैया जी। नीलम जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, नीलम जी रावत भाटा। हाँ भैया, जय जी नहीं भैया, मैं बोल रही जिनकी थी जैसे जिज्ञासा हो गई है वो हैंड ओवर कर लें, मैं भूल जाता हूँ नाम किनके हो गए। भैया, जैसे आयु हाँ बंध तो 8 अपकर्षण काल होते हैं, अपकर्ष होते हैं जिसमें आयु बंध होता है, तो हाँ जी, गति बंध भी प्रति समय चल रहा है। हाँ जी, गति बंद प्रति समय होता है, कभी देव गति, कभी नरक गति, कभी त्रेंच गति। और आयु बंद जो है, आयु बंद होता है अपने अपकर्ष कालों में। और यदि अपकर्ष काल में आयु बंद नहीं हो पाया तो असंख्य असंक्षेप अद्धा काल में आयु बंद होता ही है। तो ठीक है, इसमें जैसे आयु बंध होने के बाद भी गति बंध चलता रहता है, हाँ चलता रहता है। तो फिर इसका मतलब जैसे आयु बंध के बाद प्रति समय तो जैसे कभी तिर्यंश का कब है, तो फिर अगले भाव में वो परिणाम आते हैं। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामान्यतया जो है गति बंध भी जो है, गति बंध आदि जो होते हैं उनसे ही सबको मिला करके एक निर्णय होता है आयु बंध का भी, सारे परिणामों का, कि आपने कितनी बार गति बंध भी, जैसे मान लीजिए नरक गति का बंध अपन ने 50 बार कर लिया, हाँ। देव गति का बंध 2 बार ही किया, तो वो सब हम्म। परिणाम मिला करके ही आयु बंधती है। अच्छा, वो मिला उसका परिणाम है, हाँ लेकिन हाँ, जब आयु बन गई तो आयु बनने के बाद जैसे मेरी देवगति या जो भी बंदी हो, तो फिर हाँ मेरे जी। गति बंद भी उसी हिसाब से चलेगा। नहीं नहीं, चलता परिणाम। रहता है, गति बंध तो बदलता रहता है, गति बंध का कोई सामान्य, इसके विषय में हम लोगों ने बड़े पंडित जी से पहले पूछा था, वो स्मरण में नहीं है उन्होंने क्या बताया था। तो वो एक बार और देखेंगे, अगर कोई विशेष इसका देखने में मिलेगा तो हम आपको बताएंगे जरूर। हाँ, क्योंकि ये सुना है कि भी गति बंद तो प्रति समय चलता रहता है, तो फिर हाँ, आयु बंद हो गया तो फिर उसके बाद उसका क्या फल मिलेगा, मतलब जो गति बंद का। वही उसका तो भी नाम प्रभाव कर्म। पड़ता होगा, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता होगा, को जो भी जैसा पड़ता हो। आयु बंध तो है, वो आयु बंध बदलता नहीं है, इसीलिए हाँ। आयु। हाँ जी।
तो यही तो मतलब जैसे कि फिर उस वैसे परिणाम आते होंगे, जैसे नरक देवगति में भी गए तो कभी जैसे तिर्यंच गति का बंद किया तो वैसे परिणाम होते होंगे। हाँ, परिणाम तो वैसे बनते ही हैं। जैसे अपन को अभी मान लीजिए देवगति का बंद हो रहा हो, अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अच्छे परिणाम है, अभी गृहस्थ के काम में आपकी क्रियाओं में लग जाएंगे तो अपने मान लीजिए नरक गति का भी बंद हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक। ठीक है। चलिए, पायल जी जयपुर। भैया जी, ये शायिक सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो मरकर भोग भूमि का तिर्यंच बन सकता है, कर्म भूमि का तिर्यंच तो नहीं बन सकता, पर भोग भूमि का तिर्यंच। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अगर आयु पूर्व में बांधी हो तो। अच्छा, हाँ। हाँ, आयु अगर पूर्व में बांधी नहीं तो वो जाएगा ही नहीं तिर्यंच गति में सम्यक दर्शन के साथ। अच्छा, पहले उसने तिर्यंच भोग भूमि के तिर्यंच की बांध ली, फिर सम्यक दृष्टि होकर फिर वो मरा। सम्यक दृष्टि हुआ तो जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं जाएगा। ठीक। ठीक है जी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नवार नमोकार मंत्र।